नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आई एम चंदा मामा चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में मॉस्को की एक लोक कथा अनार का वृक्ष चंदा मामा की जुबानी। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। बहुत पुरानी बात है। उत्तरी अफ्रीका के देश मॉस्को में एक छोटा सा गांव था, असनी। इस गांव में बर्बर जनजाति के लोग रहते थे। इस गांव में चारों ओर रेत ही रेत फैली हुई थी। रेत के अतिरिक्त वहां कुछ नहीं था, केवल कुछ चट्टानों और कटीदार वनस्पतियों के अलावा। दिन के वक्त सूर्य के ताप से रेत तपने लग जाती थी और उसके साथ साथ गांव की छोटी छोटी झोपड़ियां भी। उस गांव में पानी की कोई खोत्र नहीं थी। वहां केवल एक ही शादत था, परंतु उस तक पहुंचने में भी आधा एक घंटा लगता था। गांव के लोग वहीं से पानी लाकर अपना काम चलाते थे। वह कुल मिलाकर असनी के निवासियों का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। इसी गांव में एक लड़का आमिर अपने माता पिता और दादी के साथ रहता था। उस गांव में कोई स्कूल नहीं था, अतः नन्हा आमिर इधर उधर भटकने में ही अपना दिन व्यतीत करता था। वह अपने दोस्तों के साथ खेलता और खच्चरों के सवारी करता था। पूरे दिन में वह केवल एक ही ढंग का काम करता था कि जब उसकी माँ शार्दुल से पानी लाने जाती थी तो वह उनके साथ जाता था। वहां जब उसकी माँ पानी भरती थी, वह अपनी बकरियों को चराता था, क्योंकि वहां इमली के पेड़ काफी तादाद में थे, जिनकी हरी भरी पत्तियां उनकी बकरियों का भोजन थीं। आमिर अपनी दादी के पास ही सोता था। उसकी दादी उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती थीं, कभी राजा राजकुमारों की, तो कभी जंगली जानवरों की, तो कभी परियों डायनों की। जब दादी कहानी सुनाना शुरू करती और कहती, आनी बानी कानी तानी, चलो सुनाऊं एक कहानी, तो आमिर को बहुत मजा आता था। वह कहानियां सुनते सुनते उन कहानियों में खो जाता था। एक दिन की बात है, आमिर अपने घर में ही खेल रहा था। उसे बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने खिड़की में से बाहर झांक कर देखा। उसके एक मित्र की मां रो रही थी और रोते रोते हुए कह रही थी, मेरा बेटा सलीम कहीं खो गया है। थोड़ी देर पहले ही वह शार्दुल के पास खेल रहा था, अचानक न जाने कहां चला गया। जैसे ही लोगों ने सलीम की मां को रोते हुए देखा और रोते हुए आवाज सुनाई भी पड़ी, तो वे सब उसके इर्द गिर्द एकत्र हो गए, क्योंकि उनके गांव का यही रिवाज था। जब कोई मुसीबत में होता था तो उसकी मदद करने के लिए सब लोग आ जाते थे। गांव में सभी पुरुषों ने मिलकर सलीम को ढूंढना शुरू कर दिया और स्त्रियों ने ईश्वर से प्रार्थना करनी प्रारंभ कर दी, मगर सलीम कहीं नहीं मिला। कुछ ही दिनों बाद फिर ऐसी एक घटना हुई और एक और बच्चा फिर खो गया। इस तरह से एक के बाद एक कई बच्चे खो गए। पूरे गांव में उदासी छा गई। माओ ने अपनी बच्चों को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। यह सब देखकर आमिर बहुत उदास हो गया। अब वह किसके साथ खेलता, क्योंकि उसके बहुत से साथी खो गए थे। यहां तक कि एक उसका पक्का दोस्त जमाल भी खो गया था। अब तक एक एक करके 11 बच्चे गायब हो चुके थे। कुछ गांव वालों ने सोचा कि यह डायन का काम है। आमिर की दादी अक्सर उसे डायनों की कहानियां भी सुनाती थीं। आमिर ने अपनी दादी से पूछा, दादी, क्या इनसे मुकाबला करने का कोई तरीका है? दादी ने कहा, यह बहुत मुश्किल है,
क्योंकि डायन किसी भी रूप में आ सकती है, पर फिर भी उनकी एक कमजोरी होती है, वह बहुत बुद्धिमान नहीं होती। उनके पास बहुत धन दौलत होती है, मगर फिर भी वे चापलूसी पसंद करती हैं। अतः उन्हें आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। कई बार वे चतुर मनुष्यों के चंगुल में फंस जाती हैं। आमिर दादी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था और उसके मन में एक योजना बनाना शुरू कर चुका था। उसने सोचा शायद इसी से कुछ हल निकल जाए और वे खोए हुए बच्चों को बचाने के चक्कर में सफल हो सकता है। उसने मन ही मन योजना बनानी शुरू कर। वह अपनी योजना अनुसार अंजीर, खजूर और भुनी हुई मूंगफली इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी और वे उसके सफर में काम आ सकती थी, जिसके बारे में वह सोच रहा था। एक दिन सुबह पांव फटने से पहले ही एक थैले में सारा खाना पीने का सामान भरकर तथा साथ में बकरी की खाल से बनी हुई पानी की बोतल लेकर वह घर से निकल गया। वह शार्दुल की ओर ही जा रहा था। उसने सोचा इतनी सुबह सुबह उसे कोई भी नहीं मिलेगा, मगर उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने एक औरत को रास्ते में देखा। उस औरत ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। वह वृक्ष के पत्ते की भांति हिल रही थी। आमिर ने नजर भर उस औरत को देखा तो वह भय से कांप उठा, क्योंकि उसकी आंखों जलते हुए अंगारों की तरह दिख रही थी। कहीं यह डायन तो नहीं है, उसने सोचा, और वह सोचते ही उसकी बदन में एक शीतल लहर दौड़ गई। इससे पहले कि वह उस डायन से बचने का उपाय सोचता, वह उसके मोहपाश में फंस चुका था। मोहपाश के कारण वह डायन के पीछे पीछे चलने लगा था, मगर उसने अपनी बुद्धि से काम लिया और रास्ते भर अपने थैले से निकाल कर सूखे खजूर और अंजीर आदि डालता हुआ गया। डायन के पीछे चलता चलता वह एक खंडर जैसे घर में पहुंच गया। उस खंडर के बाहर एक अनार का वृक्ष था। उस पेड़ में शायद कुछ खास बात थी, क्योंकि जैसे ही आमिर ने उस वृक्ष को देखा, वह उस डायन के मोहपाश से निकल गया। उसने देखा कि वह पेड़ छोटा और घना था। उसकी पत्तियां चमकीली थीं। उस पर बहुत से फूले लगे हुए थे। उस पेड़ पर बड़े बड़े लाल रंग का अनार लटक रहा था। तभी आमिर को याद आया कि उसकी दादी ने बताया था कि अनार के पेड़ में बहुत शक्ति होती है और केवल अनार ही एक ऐसा वृक्ष है जो स्वर्ग में भी पाया जाता है। वह डायन के पीछे पीछे उस घर के अंदर गया। उसने सुना था कि डायन का घर बहुत सुंदर होता है, मगर यह तो बिल्कुल टूटा फूटा और बेकार था, जैसा उसका खुद का। डायन ने घर के अंदर से बंद कर लिया और फिर वह आमिर को एक बड़े से अंधेरे के कमरे में ले गई। उस कमरे में मिट्टी के फर्श पर चटाई बिछी हुई थी। वहां बहुत से अनार थे और तोते थे, जो कि पिंजरों में बंद थे और बहुत ही उदास लग रहे थे। आमिर ने बिना पूरे 11 तोते थे। जैसे ही डायन ने पिंजरों का दरवाजा खोला और तोते उड़कर पिंजरे से बाहर आ गए, और यह क्या, पिंजरों से बाहर निकलते ही वे बच्चे बन गए। आमिर ने ध्यान से देखा तो उसके आश्चर्य में ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि यह वही बच्चे थे जो उनके गांव से गायब हो गए थे। इनमें से कई तो इसके मित्र ही थे। हे भगवान, ये कितने कमजोर हो गए हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। यह देखकर आमिर बहुत उदास हो गया। तभी डायन जोर से चिल्लाई और बोली, चुपचाप बैठ जाओ और बैठकर अनार छीलो। आमिर डर गया। वह भी काफी बच्चों के साथ बैठकर अनार छीलने लगा। उसने देखा कि इन छोटे छोटे बच्चों को अनार छीलने में बहुत परेशानी हो रही थी,
मगर वह चुपचाप काम कर रहे थे। छिले हुए अनार के दानों को डायन एक कटोरे में भरकर ले जाती और फिर अंदर खाली कर कटोरा वापस ले आती थी। एक बार जब वह जाने लगी तो आमिर ने कहा, आपको कष्ट होती है? लाइए, मैं ले जाता हूं। आमिर की बात सुनकर डायन बहुत खुश हुई। उसे लगा कि यह लड़का बहुत समझदार है। उसने आमिर को अपने साथ आने के लिए कहा। आमिर उस डायन के पीछे पीछे गया। जल्दी ही वह एक गुप्त दरवाजे से निकलकर एक सुंदर सुसज्जित कमरे में पहुंच गया। कमरे का ऐश्वर्य देख आमिर की आंखें फटी की फटी रह गईं, मगर उसने अपने आश्चर्य को छुपाते हुए डायन से कहा, अब आप बहुत थक गई होंगी, आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना देता हूं। आपको पता है कि अपने गांव में मैं सबसे अच्छी चाय बनाता हूं। डायन आमिर की व्यवहार कुशलता से प्रभावित हो रही थी और वह अपनी पलंग पर लेट गई। जल्दी ही आमिर चाय बनाकर ले आया। चाय बहुत स्वादिष्ट थी, इसलिए डायन प्रसन्न हो गई। डायन को प्रसन्न देखकर आमिर का हौसला बढ़ गया। उसने कहा, लाइए, मैं आपके सिर में तेल की मालिश कर देता हूं। हालांकि उसे उस डायन की अंगारों जैसी आंखों से डर लग रहा था, फिर भी वह हिम्मत करके उसकी बालों में तेल की मालिश करने लगा। यह सब डायन को बहुत अच्छा लग रहा था। डायन आमिर से इतनी प्रभावित हुई कि उसने सोचा कि बाकी बच्चों की तरह इसे तोता नहीं बनाऊंगी, मैं इसे अपने साथ ही रखूंगी। धीरे धीरे आमिर ने डायन का विश्वास जीत लिया। अब वह हर पल उस डायन के साथ ही रहने लगा। वह डायन की हर हरकत पर नजर रखता था कि वह किस तरह उसके दोस्तों को तोते से बच्चा बनाती थी और फिर बच्चों से तोता बना देती थी। वह डायन की हर काम में मदद करने लगा। डायन अनार के दानों को एक जादुई तरल पदार्थ में मिलाकर बहुमूल्य रत्न बनाती थी और फिर उसे बेचने बाजार में भी जाती थी। आमिर धीरे धीरे सब कुछ सीख गया। वह अपने मित्रों को चुपके चुपके अच्छा भोजन भी कराने लगा, जिससे वे तंदुरुस्त होने लगे। अब आमिर को मौका पाकर सभी बच्चों सहित वहां से भाग निकलने की तलाश थी। एक दिन की बात है, वह डायन सिर में मालिश करवाकर गहरी नींद सो रही थी। आमिर घर से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर उसने अनार के पेड़ की जादुई टहनियां तोड़ी और उन टहनियों की मदद से उस डायन की पलंग से बांध दिया। डायन इन जादुई टहनियों को तोड़कर बाहर नहीं निकल सकती है, यह बात वह जान गया था। फिर उसने जादू से डायन को एक तोते में बदल दिया। उसे अपने सभी साथियों को पिंजरे से निकालकर तोतों से बच्चे बना दिए थे और सबको साथ लेकर उस जादुई घर से बाहर निकल गया। अब उन्हें अपने गांव तक पहुंचना था। आमिर ने आते वक्त रास्ते भर अंजीर, खजूर और मूंगफलियां गिराई थीं। वे अभी भी वहीं पड़ी थीं। उन्हें के सहारे वे अपने सभी साथियों सहित गांव पहुंच गया। जब गांव वालों ने आमिर को सभी खोए हुए बच्चों सहित देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब आमिर उन्होंने जब बताया कि उस डायन को तोता बना के आया है और वह यह भी समझ गए थे कि वह मुसीबत सदा के लिए ही टल गई है। आमिर के और बच्चों के सहित लौटे आने पर गांव में बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया गया। आमिर अपने घर आकर बहुत खुश हो गया। उसे अपने माता पिता और दादी की बहुत याद आती थी। उस रात वह अपनी दादी के पास सोया, पर आज उसने कहानी सुनानी शुरू कर दी। आनी बानी कानी तानी, चलो सुनाऊं एक कहानी। फिर आमिर ने अपनी दादी को जादुई अनार के पेड़ और डायन की कहानी सुनाई। तो ये था दोस्तों अनार का वृक्ष, एक लोक कथा।
जो बाल किलकारी में प्रकाशित हुई थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आपसे अलविदा लेता है आपका चंदा मामा। धन्यवाद।